श्रीमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनीसवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सौनकाल ऋषियों का कल जो प्रश्न था कि आपने मुझे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, महात्म भी सुनाया। अब मुझे श्रीमद् भागवत का स्वरूप बता दीजिए, श्रीमद् भागवत का प्रमाण बता दीजिए, श्रोता वक्ता के लक्षण बता दीजिए, इनकी विधि बता दीजिए, श्रीमद् भागवत की विधि बता दीजिए। यह उन्होंने पूछा, जिससे मैंने आपको श्रीमद् भागवत का स्वरूप कल बता दिया। चिदानंदमय स्वरूप है और परिमाण में बताया कि 18,000 श्लोक हैं। आगे याद श्रोता के लक्षण सुनिए। श्रोतारोऽथ निरूप्यन्ते श्रीमद्विष्णु कथाश्रयाः। श्रीमद्विष्णु कथाश्रयाः भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेकर के जितने श्रोता हैं उन श्रोताओं का निरूपण इस प्रकार किया जाता है। श्रोतारोऽथ निरूप्यन्ते, कैसे? प्रवरा अवराह चैति। कुछ उत्तम है, कुछ अधम है। प्रवराह अवराह चैति श्रोतारो द्विविधा मताः। दो प्रकार के श्रोता हैं। प्रवर श्रोताओं का उन्होंने 4 विभाग किया है और अवर श्रोताओं का भी 4 उदाहरण दिया है। प्रवराह चातको हंसः सुको मीनादयः तथा। आदयः इसलिए लिखा कि इनके अलावा और भी हो सकते हैं। ये तो 4 प्रकार के बता रहे हैं। और अधम श्रोता कहें अवराह वृक भरुंड भूरुंड वृष उष्ट्राद्याः प्रकीर्तिताः। जो उत्तम श्रोता हैं वो चातक, हंस, सुक यानी तोता और मछली आदि की तरह होते हैं। और जो अधम श्रोता हैं वो वृक, भूरुंड, भूरुंड पक्षी है जो हिमालय पर पाई जाती है। भेड़िया, वृक माने भेड़िया, भेड़िया की तरह, भूरुंड पक्षी की तरह, उष्ट्र और बैल की तरह, बैल और ऊंट की तरह हैं ये अवर श्रोता। अब चलिए एक एक करके सुनते हैं। अखिलोपेक्षया यह तो कृष्ण शास्त्र श्रुतो प्रति सचातको यथा अम्भोध मुक्ते पाथसि चातकः।
चातक यानी पपीहा। पपीहा क्या करता है, वो बादल से गिरे हुए जल की ही अपेक्षा रहता है, दूसरी अपेक्षा नहीं रखता। दूसरा जल वो पाता भी नहीं है। तो सचातको यथा अम्भोध मुक्ते, अम्भोध माने बादल, बादल से गिरे हुए, यथा अम्भोध मुक्ते पाथसी, उसी जल का वो प्रयोग करता है। ऐसी चातक के समान जो श्रोता अखिल उपेक्षया, सारे सांसारिक कार्यों की उपेक्षा करके कृष्ण शास्त्र श्रुतो व्रती, भगवान कृष्ण से संबंधित शास्त्रों के सुनने का, श्रवण करने का या पठन करने का, जो श्रोतारों का रचना है इसलिए सुनने का ही आएगा। आज श्रुतो व्रती, सुनने का ही जिन्होंने व्रत ले लिया है, ऐसे श्रोता को चातक श्रोता कहेंगे। समझ में आया? अखिलोपेक्षया, अखिल उपेक्षया, सारे संसारिक कर्मों की उपेक्षा करके श्री कृष्ण शास्त्र श्रुतौ व्रती, भगवान कृष्ण संबंधित शास्त्रों की श्रवण का जिन्होंने व्रत ले लिया है। इसके अतिरिक्त जैसे चातक किसी जल को नहीं देखता, मेघ के बल के अतिरिक्त, जल के अतिरिक्त, उसी प्रकार ये अन्य किसी कार्यों को नहीं देखते। दूसरा श्रोता सुनिए, हंसः स्यात् सारम आदत्ते यह श्रोता विविधात् श्रुतात् दुग्धेन ऐक्यं गतात् तोयात् यथा हंसो अमलम पयः। ये हंस की तरह श्रोता है। हंस मानसरोवर का पक्षी है। इसकी विशेषता क्या है? दुग्धेन ऐक्यं गतात् तोयात्, किसी जल में दूध मिला करके उसको दे दीजिए। हंस क्या करेगा? अमलम पयः, उस जल से भी शुद्ध दूध निकाल करके वो पी लेता है, जल छोड़ देता है। यह है हंस। जो श्रोता विविधा श्रुतात्, अनेक प्रकार के शास्त्रों का श्रवण तो करते हैं, लेकिन सारम आदत्ते, उन शास्त्रों से, श्रवण से सार तत्व को ग्रहण कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। जैसे उसने दूध ग्रहण कर लिया, बाकी जल छोड़ दिया, उसी तरह सारी कथाओं से सार तत्व रूप जो ज्ञान है वो ग्रहण कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। हंसः स्यात्, ऐसे श्रोताओं को हंस श्रोता कहा जाता है। सुखः सुष्ठुमितं वक्ति व्यासं श्रोत्रीं च हर्षयन् सुपाठितः सुखो यतवत शिक्षकं पार्श्वगानयपि। सुपाठितः सुखो, तोता जानते हैं, इसको बढ़िया से पढ़ाते हैं लोग मिट्ठू सीताराम कुछ करके पढ़ाते हैं। जो पढ़ाते हैं वो बढ़िया से पढ़ लेता है, अब पढ़ लेता है, फिर वही मिट्ठू मिट्ठू करता है वो, या सीताराम सीताराम करता है। तो इससे जो सिखाता है उनको भी और आसपास में रहने वाले लोगों को भी हर्ष प्रदान होता है, हर्ष की उत्पत्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि सुपाठिता सुखो, जिस प्रकार सुख को अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए, तो शिक्षकम पार्श्वगानयपि, अपने पढ़ाने वाले को और पास में रहने वाले को भी हर्ष प्रदान करता है। उसी प्रकार जो श्रोता व्यासम श्रोत्रीं च सुष्ठु, श्री व्यास जी के द्वारा पढ़ाए गए, बताए गए उपदेश को, श्रीमद् भागवत के शास्त्र को अच्छी तरह पढ़ करके मितम व्यक्ति अपनी मधुर वाणी के द्वारा श्री व्यास जी को या अन्य श्रोताओं को सुना करके हर्ष प्रदान करता है, ऐसे श्रोता को सुख श्रोता कहते हैं। ये सुख श्रोता हुए। शब्दम न अनिमिषो जातु करोति आस्वादयन् रसम, श्रोता स्निग्धो भवेत मीनो मीनः क्षीर निधौ यथा। मीन यानी मछली, क्षीर निधो मीनः, क्षीर सागर में जो मछली है
और अपलक उसकी पलकें बंद नहीं होती, अपलक देखती रहती है, निरंतर देखती रहती है और उन्हीं दूध का पान करती रहती है। भवेत मीनो मीना, मौन होकर के चिल्लाती नहीं है, मौन होकर के अपलक देखते हुए उसी दूध का दुग्ध रूपी तत्व का पान करती रहती है। उसी प्रकार इस प्रकार के जो श्रोता हैं, कहते हैं सबदम ना अनिमिषो जातु करोति आस्वादयन्, जो अपलक नेत्रों से भगवान श्री कथा सुनाने वाले को देखते रहते हैं और उसके द्वारा बताए गए बरसाए गए रसास्वादन का छक कर पान करते हैं। बोलते नहीं है, वो भी मौन रहते हैं। उसी तरह मौन रह करके सुंदर कथा का आस्वादन करते हैं, बिना बोले हुए निर्निमेष नेत्रों से। ऐसे श्रोता को मीन श्रोता कहते हैं। अब दूसरे प्रकार के श्रोताचार हो गए। दूसरे प्रकार के जो अधम श्रोता हैं उनकी बात सुन लीजिए। यह तुदन रसिकान श्रोत्रीन चिविरोति अद्यो ब्रिको हि सह वेणुस्वर रसासक्तान ब्रिको अरण्ये मृगान यथा। ब्रिक यानी भेड़िया, अरण्य मृगान, जंगल में जो मृग लोग हैं, हिरण लोग वेणु की ध्वनि बहुत सुनते हैं, तो कहते हैं वेणु स्वन रस आसक्तान, बंसी की ध्वनि में जिनका कान आसक्त है, जिनके कर्ण आसक्त हैं, ऐसे मृगों को मृग यानी भेड़िया बड़ी जोर से चिल्ला करके भयानक आवाज निकाल करके इनके सुनने में, इनके रसास्वादन में बाधा उत्पन्न करता है। हिरणों के रसास्वादन में वेणु का शब्द सुनने में बाधा उत्पन्न करता है। उसी प्रकार यह श्रोत्रीन रसिकान विरोधी अज्ञो, जो अज्ञानी, जो मूर्ख श्रोता कथा के रसिक श्रोताओं को के रसास्वादन में विरोध यानी क्या बड़ी भयानक आवाज के द्वारा या ज्यादा जोर से बोल करके जो लोग उसमें रसास्वादन में विघ्न पैदा करते हैं, ऐसे श्रोताओं को वृक श्रोता कहा जाता है। भेड़िए के समान श्रोता होते हैं, है ना? समझ में आया? भेड़िया जैसे जंगल में रहते हुए हिरणों के बंसी की रसास्वादन में विघ्न उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ये श्रोता बैठे हुए उन रसिक श्रोताओं के कथास्वादन में, कथा के रसास्वादन में जो विघ्न उत्पन्न करे उसे वृक श्रोता कहते हैं। भूरुंडः शिक्षयेत अन्यात् श्रुत्वा न स्वयं आचरेत यथा हिमवतः शृंगे भूरुंड आख्यो विहंगमः। हिमवतः शृंगे, हिमालय की चोटियों पर पाया जाने वाला विहंगमः भूरुंडाख्यो एक पक्षी है जिसको भूरुंड के नाम से जाना जाता है। भूरुंड की एक बड़ी विशेषता है कि जो कुछ पढ़ाओ तुरंत पढ़ लेता है, लेकिन याद नहीं रखता। उसी समय सबको सुना देगा कि हमने ये पढ़ा है, बाद में याद नहीं रखता, वो बाद में भूल जाता है। तोते की तरह याद नहीं रखता। ये भी भूरुंड पक्षी है। कहते हैं यथा हिमवतः शृंगे भूरुंड आख्यो विहंगमः। हिमालय की चोटी पर जिस प्रकार से भूरुंड नाम का पक्षी रहता है, भूरुंडः शिक्षयेत, जो कुछ पढ़ लेता है उसे तुरंत जो कुछ पढ़ाया जाता है तुरंत पढ़ लेता है और दूसरे को सुना देता है। उसी प्रकार जो श्रोता कथा में बैठ करके कथा विषय को तुरंत जान लेते हैं और जान करके उसका उपदेश दूसरों को करते हैं, लेकिन न स्वयं आचरेत, स्वयं उसका पाराचरण नहीं करते, ऐसे श्रोताओं को भूरुंड श्रोता कहा जाता है। तीसरा, सर्वं श्रुतम उपादत्ते
सारा सार अंधदीह विसह स्वारुराक्षाम खलिम चायपि निर्विशेषम यथा वृषः। कहे वृषः यानी बैल, बैल को भोजन के लिए द्राक्षा खलिम चायपि, अंगूर दे दो या खली दे दो। बैल को खाने के लिए अंगूर का फल दे दो या तीती लगने वाली, खट्टी लगने वाली खली दे दो, सरसों की खली जो आती है, खली दे दो। कहते स्वादु द्राक्षाम खलिम चायपि निर्विशेषम यथा वृषः। उस बैल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसी स्वाद से उस अंगूर को भी खाएगा और उसी स्वाद से खली को भी खाएगा। उसमें कोई विशेषता नहीं होती कि मिला तो बड़ा प्रसन्न हो गया कि अंगूर मिला, ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार जो श्रोता अंधधीह, जिनकी बुद्धि अंधी हो गई है, क्यों? कि सारा श्राम श्रुतम उपादत्ते, कथा के श्रवण से भी तत्व का ग्रहण नहीं कर पाते। कथा के तत्व का जो ग्रहण करने में अक्षम है, यानी जो कुछ सुनाया जाए सब ठीक, जो कुछ सुनाया जाए सब ठीक है, अभी सुन लिया बाद में क्या करना। सर्वम श्रुतम उपादत्ते, जिनको तत्व का कोई ज्ञान नहीं है, सार असार का पहचान नहीं है, उनको वृष श्रोता कहा जाता है। अंतिम साउष्ट्रो मधुरम मुंचन विपरीते रमेत यः यथा निम्बम चतु चरति उष्ट्रो हित्वा आम्रप अभितद आयुतम। ऊंट को देखा है, जिस दो पालते हैं वो ज्यादा जानते हैं। कहते हैं हित्वा आम्रमयपि, उसको भोजन करने के लिए आम का फल दे दीजिए। तो हित्वा, इस आम के फल को भी छोड़ करके क्या खाएगा? कहे निम्बम चरति उष्ट्रो, नीम की पत्ती ज्यादा रुचिकर उसको है, नीम की पत्ती ही खाता है। आम की पत्ती, आम का फल दे दो, आम की पत्ती को छोड़ करके वो नीम की पत्ती चरता है। तो यथा निम्बम चरति उष्ट्रो हित्वा आम्रपपि तद आयुतम। इसी प्रकार यह जो श्रोता मधुरम मुंचन, मधुर सुंदर स्वादपूर्ण श्रीमद् भागवत आदि की कथा को छोड़ करके, श्रीमद् भागवत, रामायण, रामचरितमानस आदि की कथाओं को छोड़ करके विपरीते रमेत यः, सांसारिक कथाओं में ही रमण करता है, सांसारिक कथाएं ही जिसको रुचिकर हैं, ऐसे श्रोता को पुष्ट श्रोता कहते हैं। समझ आया श्रोताओं का? अन्य अपि बहवो भेदा, इसके अलावा भी बहुत सारे भेद हैं। दोनों प्रकार के श्रोताओं के। एक और दिया, भृंग खर आदयः, जैसे उत्तम श्रोताओं में भौरा है, या अधम श्रोताओं में गधा आदि है। इनकी जान पहचान कैसे होगी? विज्ञेयः तद तद आचार्य तत तत प्रकृति संभवैः। इन श्रोताओं को उनके आचरण से, उनकी प्रकृति से जाना जाता है, पहचाना जाता है, ये उत्तम श्रोता है या अधम श्रोता है। ठीक है, ये सब तो जानते रहिएगा। एक उत्तम श्रोता के क्या लक्षण है वो हम बता देते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, यहाँ स्थित्वा अभिमुखम प्रणम्य विधिवत त्यक्त अन्यवादो हरे लीला श्रोतुम अभीप्सते अति निपुणो नम्रो अथ कृप्तांजलि शिष्यो विश्वस्थितो अनुचिंतन परा प्रश्ने अनुरक्ता शुचि नित्यं कृष्ण जनप्रियो निगतितः श्रोता सवै भक्तृभिः। कहीं यहाँ स्थित्वा अभिमुखम, जो कथा व्यास के सामने आके बैठता है, बैठता कैसे है?
कहे विधिवत प्रणम्य, विधि के अनुसार विधिवत प्रणाम करके, विधिवत में आ जाता है प्रणाम करना। कुछ लोग प्रदक्षिणा करते हैं जहाँ व्यवस्था होती है, प्रणाम प्रदक्षिणा आदि करके इस सामने आके श्रोता जो बैठता है, त्यक्त अन्यवादो, अन्य प्रकार की जितनी सांसारिक बातें हैं उनका परित्याग जो कर देता है। हरे लीला श्रोतुम अभीप्सतो, जिसको भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनना ही अभीष्ट हो, भगवान कृष्ण के चरित्र लीला आदि को सुनना ही जिनको अभीष्ट हो, अति निपुण हो, अत्यंत निपुण हो। भगवान की श्रवण करने में भी निपुणता की आवश्यकता है। कौन कितने दक्षित होकर के भगवान की कथा का श्रवण करता है। दूसरा, और कृतांजलि नम्र, हमेशा हाथ जोड़े हुए नम्र भाव प्रदर्शित करता रहे। शिष्यो, आचार्य के प्रति शिष्य भाव हो। शिष्यो विश्वसितो, श्रद्धा और विश्वास की उत्पत्ति होनी चाहिए कि जो कुछ बताया जा रहा है ग्रंथ में उसमें श्रद्धा हो, उसमें विश्वास हो। और चिंतन पर, कथाएं बताए हुए विषयों पर चिंतन करने वाला हो। प्रश्ने अनुरक्त, समझ में ना आने पर दोबारा प्रश्न करने में कोई हिचकिचाहट न हो। प्रश्ने अनुरक्त शुचि नित्यम, हमेशा पवित्र रहना चाहिए। कल पंडित जी ने कहा मैंने आरती करने की योग्य नहीं हूँ, ये चीजें होनी चाहिए, है ना। शुचि ही नित्यम, और कृष्ण जन प्रियो, भगवान के भक्तों का प्रिय होना चाहिए। भगवान के भक्तों का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। कहते वक्त भी सवै श्रोता निगदितः, वक्ताओं के द्वारा ऐसे श्रोताओं को उत्तम श्रोता कहा जाता है। वक्ता का एक श्लोक में उन्होंने लक्षण दिया है, भगवत मति निरपेक्ष सुहृदो दीनेषु सानुकंपो यः बहुधा बोधन चतुरो वक्ता सम्मानितो मुनिभिः। कहते हैं भगवत मति, भगवान में जिसकी बुद्धि लगी हुई हो ऐसा वक्ता होना चाहिए, जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई हो। अनपेक्षा, किसी बात की अपेक्षा न हो। यहाँ बैठे बैठे देखते रहो कौन दूध किया चढ़ाया, कौन दस नहीं चढ़ाया, अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, निरपेक्ष भाव होना चाहिए। भगवत मति अनपेक्षा, केवल रुपए पैसे का ही नहीं, ये भी यहाँ बैठ के देखने की आवश्यकता नहीं कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, जो सुन रहा है सुन रहा है। अनपेक्षा सुहृदो, सभी का हितैषी होना चाहिए। दीनेषु सानुकंपो, तीनों पर दया करने वाला होना चाहिए। बहुधा बोधन चतुरो, शास्त्रों का जहाँ कृष्ण शास्त्र हैं उनको विभिन्न उदाहरणों के द्वारा ज्ञान कराने में दक्षता होनी चाहिए। नहीं समझ में आया दूसरे तरीके समझो। अच्छा वक्ता वही है, कृष्ण शास्त्र को भी आपको अच्छी तरह समझा सके, वही अच्छा वक्ता है। बहुधा बोधन चतुरो वक्ता, ऐसा वक्ता होनी चाहिए। ऐसा वक्ता होगा तो मुनि भी सम्मानित, तो मुनियों के द्वारा भी वो सम्मान प्राप्त करेगा। अब देखिए, अथ भारत भूस्थाने श्री भागवत सेवने विधिम शृणुतु वो विप्रा येन स्यात् सुख संतति। वो विप्रा, ये सौनकादि ऋषियों, भारत भूस्थाने, भारत मंडल में, श्री भारतवर्ष में भागवत सेवने विधिम शृणुत, श्रीमद् भागवत के सेवन की विधि क्या है, श्रीमद् भागवत के श्रवण की पठन की विधि क्या है, जिसके द्वारा
एन फिर दिया है, एन स्यात् सुख संतति, जिसके द्वारा सुख की परंपरा, सुख संतति यानी सुख परंपरा, सुख की परंपरा प्राप्त हो सके। परंपरा समझते हैं ना, एक के बाद एक दूसरा, यानी सुख ही सुख प्राप्त हो, सुख संतति। ये भी 4 प्रकार के, विधि भी 4 प्रकार की। राजसं सात्विकं चापि तामसं निर्गुणं तथा, राजस, सात्विक, तामस और निर्गुण, ये 4 प्रकार की विधि है श्रीमद् भागवत सुनने की। कहे चतुर्विधम तो विज्ञेयम श्री भागवत सेवनम, इन 4 प्रकार की विधियों को श्रीमद् भागवत का सेवन किया जाना चाहिए, देखा जाता है। कहते हैं पहले राजस बताते हैं, सप्ताहम यज्ञवत यत्तो सश्रमम सत्वरम मुरा सेवितम राजसम तत्तु बहु पूजादिशोभनम, यज्ञवत बहु पूजा आदि शोभनम, जो यज्ञ के समान किया जाए, है ना, अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा सुंदर बढ़िया पूजन किया जाए, सश्रमम अच्छा श्रम किया जाए, सत्वरम आतुरता से शीघ्रता से कार्य किया जाए, ऐसी भागवत की सेवन को, ऐसी भागवत की कथा को राजसी कथा कहते हैं। राजस कथा के सप्ताह जो 1 सप्ताह में होती है, 1 सप्ताह में जितनी कथाएं होती हैं सब ज्ञान कथा यज्ञ होता है, उसका नाम पड़ता है, किसी भी तरीके से पढ़े उसको ज्ञान यज्ञ ही कहते हैं। तो यज्ञवत बहु पूजा, अनेक प्रकार की सामग्रियों से पूजन होता है, बहुत परिश्रम होता है, जल्दी करनी पड़ती है, त्वरिता करनी पड़ती है। ऐसी भागवत की सप्ताह की कथा को, 1 सप्ताह में होने वाली कथा को राजसी कथा कहते हैं। दूसरा देखिए सात्विक कथा है, मासेन ऋतुनावायपि, ऋतु का अर्थ होता है 2 महीने, है ना, खड़ ऋतु होती है 6 ऋतुएं, तो 1 ऋतु 2 महीने की, तो ऋतुना का अर्थ है 2 महीने। मासेन ऋतुना 1 महीने में या 2 महीने में, श्रवणम स्वाद संयुतम, स्वाद युक्त जो उस कथा श्रवण की जाती है, और कैसे कहे अनायासम, इसके लिए अधिक परिश्रम नहीं करते, क्योंकि उनका तो कथा सुनना ही ध्येय है। कहते हैं अनायासम सात्विकम, इस कथा को सात्विक कथा कहते हैं। ये इसका फल क्या है, कहे समस्त आनंद वर्धनम, संपूर्ण आनंद को ये बढ़ाने वाली ऐसी कथा होती है। तीसरी कथा, तामसं यत्तु वर्षेण सा आलसं शृणुता श्रद्धयायुतं, विस्मृति स्मृत संयुक्तं सेवनम तत् च सौख्यदम्। कहते हैं वर्षों वर्षों चलने वाली कथा, तामसं यत्तु वर्षेण, वर्षों चलने वाली ये कथा है। ये कथा कैसी है, कहे विस्मृति स्मृति संयुक्तम, कभी भूल जाते हैं, याद आने पर पुनः शुरू हो जाते हैं। कथा सुनने का नियम तो है, लेकिन भूल गया, आज नहीं गए, चलो कल चले। इससे मेन मुख्य क्या है, सालसम अश्रद्धया, श्रद्धा की कमी रहती है, आलस्य रहता है, सेवनम तामसम, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा के सेवन को तामसी सेवन कथा कहते हैं, है ना। कहते हैं बताया तो इसमें बहुत खराबी बताई, एक शब्द और लिखा, तत्चा सौख्यदम, फिर भी ये सुख प्रदान करने वाला है। कहते हैं ना करने से तो यही अच्छा, तत्चा सौख्यदम, फिर भी ये सुख प्रदान करने वाला है। क्यों, उनसे तो अच्छा जो कभी करते ही नहीं। और चौथी कथा, कहे वर्ष मास आदि, वर्ष मास दिना नाम तो विमुच्य नियमाग्रहम, कहे जहां किसी
साल का, महीने का, दिन का कोई नियम ही ना हो। वर्ष का, मास का, दिन का नियम ही ना हो। विमुच्य नियम आग्रहम करना क्या है? कह सर्वदा प्रेम भक्त्या एव सेवनम निर्गुणम मतम। हमेशा प्रेम पूर्ण, भक्ति पूर्ण ढंग से श्रीमद् भागवत की कथा के लिए आतुर हो। ऐसी कथा को निर्गुण कथा कही जाती है। ये निर्गुण कथा है, ये सर्वोत्तम कथा है। कहे परीक्षित जी ने सर्वोत्तम कथा नहीं सुनी, उन्होंने 7 दिन में ही सुनी। इसका उत्तर दिया सूत जी ने, बड़ा सुंदर उत्तर है। परीक्षिते अपि संवादे निर्गुणम तत् प्रकीर्तितम। परीक्षित और श्री सुखदेव जी का जो संवाद था, जो श्रीमद् भागवत की कथा थी, वो निर्गुण ही थी। उसको निर्गुण ही कहा गया। क्यों? कहे तत्र 7 दिनाख्यानम। यद्यपि वो 7 दिन का आख्यान था, लेकिन कब था? कहे तद आयु दिन संख्या। ये तो परीक्षित के आयु के दिन ही उतनी बचे थे, इसलिए इस कथा को निर्गुण ही कहा गया। यहाँ सप्ताह नहीं था। परीक्षिते अपि संवादे निर्गुणम तत् प्रकीर्तितम तत्र 7 दिनाख्यानम तत् आयु दिन संख्या। अन्यत्र त्रिगुणं च अपि निर्गुणं च यथेच्छया कथा यथा कथंचित कर्तव्यम सेवनम भगवत श्रुते। पहले क्या बताया था? अथ भारत भूवस्थाने, भारतवर्ष में बताया। अब कहते हैं अन्यत्र, भारत के अतिरिक्त भी किसी भी स्थान पे त्रिगुणम चापि निर्गुणम, राजस तामस सात्विक या निर्गुण, 4 प्रकार की कथा बताई। कहे इन चारों प्रकारों की कथा में से यथा इच्छया, जैसी इच्छा हो उसके अनुसार, यथा कथंचित कर्तव्यम सेवनम भगवत श्रुते, किसी भी प्रकार से भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा होनी ही चाहिए। श्री कृष्ण बिहार एक भजन आस्वाद लोलुपा। कहते भगवान श्री कृष्ण के लीला में जो विहार करने वाला है, भगवान कृष्ण का एकमात्र, कृष्ण का ही जो भक्त है, जो भगवान कृष्ण की कथा रूपी श्रीमद् भागवत की रसास्वाद का लालची है, लोलुप है, स्वाद लोलुपा। ऐसा भक्त मुक्तो अपि निराकांक्षा, ऐसा व्यक्ति मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं करता। ये भक्ति तो मुक्ति को भी नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता। क्यों? कहते साम भागवत धनम, उसका तो श्रीमद् भागवत ही एकमात्र धन है। तेसाम भागवत धनम। ये अपि, ऐसे लोग भी, ये अपि संसार संताप निर्विन्ना, जो सांसारिक दुखों से बहुत ज्यादा दुख प्राप्त करके क्या हो गए? कहे मोक्ष कांक्षिणः, सांसारिक दुखों से संतप्त होने के बाद जो मोक्ष की आकांक्षा करने वाले जो लोग हैं, तेसाम, इनके लिए भी भव औषधम, भवरोग की औषधि इनके लिए जो भवरोग है, इनका उस भवरोग की औषधि भी कलौ सेव्यम प्रयत्नतः चेतत, उनके लिए भी इस कलयुग में श्रीमद् भागवत का ही सेवन करना बताया गया है। उनके लिए भी भागवत का ही सेवन करना बताया गया है। और भी कुछ लोग हैं, ये च अपि विषया रामा, ऐसे लोग भी हैं जो सांसारिक विषयों में ही हमेशा लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं। ये च अपि, पता है, जैसे आत्मा रामा वैसे विषया रामा। ये च अपि विषया रामा सांसारिक सुख स्पृहा, सांसारिक सुख को प्राप्त करने की ही इच्छा इनके अंदर बलवती होती रहती है। रात दिन
तेसाम तो इनके लिए भी सामर्थ्य धन विज्ञान अभावात, सामर्थ्य भी न हो, धन भी न हो, कैसे करें रीति की जानकारी भी न हो। कर्म मार्गेण अत्यंत दुर्लभाया साध्या सिद्धि, कर्म मार्ग के द्वारा जो सिद्धि, कर्म मार्ग यज्ञ मार्ग, यज्ञ मार्ग आदि के द्वारा भी जिनको सिद्धि अत्यंत दुर्लभ लग रही हो, साधुना कलौ, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भी कलयुग में तस्मात् तैहयपि संसेव्या, क्या श्रीमद् भागवती कथा, इनके लिए भी कलयुग में श्री भागवत की कथा का ही सेवन करना चाहिए। धनम पुत्रान तथा दारान वाहन आदि यशो गृहान, कहते हैं धन की प्राप्ति के लिए पुत्र, स्त्री, ऊंट, घोड़ा, वाहन, तब के घोड़ा मतलब वाहन जो है हाथी, ये आपका मोटर कार नहीं थी, हाथी घोड़ा ही था, है ना। वाहन आदि, हाथी घोड़ा आदि, यश प्राप्त करने की जिनकी इच्छा हो, या असापत्न्यम च राज्यम, बिना शत्रुओं का राज्य, निष्कंटक राज्य प्राप्त करने की इच्छा हो, तो ये सब भी दद्यात भागवती कथा, भगवत श्रीमद् भागवती कथा से सब प्राप्त हो सकता है। इह लोके वरान भुक्त्वा भोगान वै मनसा ईप्सितान, श्री भागवत संगेन याति अन्ते श्री हरेः पदम। जो सकाम भाव से श्रीमद् भागवत की कथा करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, इह लोके, इस संसार में, मनसा ईप्सितान वरान भोगान भुक्त्वा, अपने मनोवांछित इच्छाओं को, ऐश्वर्यों को, उत्तम ऐश्वर्यों को भोग करके, मनोवांछित उत्तम ऐश्वर्यों का, उत्तम भोग सामग्रियों का भोग करके, लिखा है कि मनसा ईप्सितान वरान भोगान भुक्त्वा, भोग करके, श्री भागवत संगेन अन्ते, अंत में भी अगर श्रीमद् भागवत का संग प्राप्त कर लिया तो श्रीमद् भागवत के संग के द्वारा ही याति हरेः पदम, वो भगवान के चरणों को ही प्राप्त हो जाते हैं। यत्र भागवती वार्ता ये च तत्श्रवणे रता, जहाँ भागवत की कथा हो रही हो, जो लोग भागवत की कथा श्रवण करने में तल्लीन हो, तेषां संसेवनं कुर्यात् देहेन च धनेन च, उस भागवत में, भागवत कराने वालों की या भागवत को तल्लीनता से सुनने वालों की शरीर से या धन से सेवा करनी चाहिए। तत्र संसेवनं कुर्यात् देहेन च धनेन च, तत अनुग्रहतो अस्यापि श्री भागवत सेवनम, श्री कृष्ण व्यतिरिक्तम यत्तत् सर्वं धन संगीतम, कहते तत अनुग्रहतो अस्यापि, ऐसा करने से उनको भी श्रीमद् भागवत का फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कराने वाले और उनके सुनने वालों की सेवा जो धन से, शरीर से करता है, उन्हें भी श्रीमद् भागवत का फल प्राप्त होता है। तथा अनुग्राहितो वस्यापि श्री भागवत सेवनम, कहते हैं कथाएं दो प्रकार की कामनाओं से होती हैं, कामनाएं दो प्रकार की हैं। कृष्ण अव्यतिरिक्तम, एक कथा से भगवान कृष्ण को चाहने वाला है, और दूसरा भगवान कृष्ण से इतर कुछ भी चाहने वाला है। कहे जो इतर चाहता है, भगवान कृष्ण से अतिरिक्त जो चाहता है कि हमें धन संपत्ति मिल जाए, हमारा मकान बन जाए, हमारा मुकदमा निपट जाए, कहीं इस भावना से, कहीं इन सब की संज्ञा एक ही है, धन संगीतम, इनको धन से ही संज्ञा दी गई है ना। इनको यही कहा गया, ये तो एक कृष्णार्थी हो गया, दूसरा धनार्थी हो गया। एक कृष्णार्थी कथा है जो भगवान कृष्ण को चाहने के लिए है,
जो निष्काम कथा होगी, एक सकाम कथा है जो धनार्थी कथा है। तो दो प्रकार की संज्ञा दी गई, एक कृष्णार्थी, दूसरा धनार्थी। तो कहें कृष्णार्थी इति धनार्थी इति श्रोता वक्ता द्विधा मतः। कहते हैं कभी कभी श्रोता भी कृष्णार्थी है और वक्ता भी कृष्णार्थी है, और दोनों तरीके के हैं। कभी कभी श्रोता भी धनार्थी है और वक्ता भी धनार्थी है। आज के ज्यादातर वक्ता धनार्थी या वो 10 लाख के बगैर चलते ही बहुत है। तो कृष्णार्थी इति धनार्थी इति श्रोता वक्ता द्विधा मतः, दो प्रकार के हैं। यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते। जिस प्रकार का श्रोता हो उसी प्रकार का अगर वक्ता हो तो सौख्यम विवर्धते, तो वहां पर आनंद की वृद्धि होती है। उभयो वैपरीत्ये, वक्ता चाहता बहुत धन मिले, श्रोता कोई दबड़ी निकालने वाला नहीं। तो कहे यत् उभयो वैपरीत्ये, जहां दोनों विपरीत हो जाए, एक धनार्थी हो दूसरा कृष्णार्थी हो, कहे रसाभासे, वहां रस नहीं आएगा, वहां रस का आभास होगा। ऐसा लोग जानेंगे कि रस बरस रहा है, लेकिन रस बरस वास्तव में नहीं है। रसाभासे, उसके अलावा फलच्युति ही, उसका पूर्ण रूप से फल भी प्राप्त नहीं होता। फलच्युति ही किंतु कृष्णार्थिनां तो सिद्धि विलंबेन अपि जायते। लेकिन कृष्णार्थी कथा अगर है, कृष्णार्थी वक्ता श्रोता अगर है, तो कहते हैं सिद्धि तो यहाँ मिलेगी, विलंब हो सकता है। विलंबेन अपि जायते धनार्थिना तो संसिद्धि विधि संपूर्णता अवसात। कहते हैं जहाँ धनार्थी कथा है, अर्थात सकाम संकल्प की जहाँ कथा है, वहां उसका फल तभी मिलता है जब विधि पूर्ण हो। कहते हैं वहां सिद्धि तभी प्राप्त होगी, विधि संपूर्णता अवसात, सारी विधियों के संपूर्ण होगा तभी फल प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन कृष्णार्थिनो, जहां कृष्णार्थी कथा है, निष्काम संकल्प वाली कथा है, कहें अगुणस्यापि, गुणहीन होने पर भी, कृष्णार्थी कथा में गुणहीन होने पर भी प्रेमयी वो विधि उत्तमा, मानसिक हृदय का प्रेम ही उस विधि को उत्तम विधि बना देती है। असमाप्ति सकामेन कर्तव्यो ही विधि स्वयं। सकाम कथा में कथा करवाने वाले को सारा कार्य स्वयं करना होता है। असमाप्ति, समाप्ति पर्यंत, असमाप्ति सकामेन कर्तव्यो ही विधि स्वयं। अब कुछ ऐसा बता रहे हैं, वो कृष्णार्थी हो, धनार्थी हो, श्रोता हो, वक्ता हो, सभी को इन नियमों का पालन करना चाहिए। स्नातो, नित्य स्नान करना चाहिए, नित्य क्रियाम कृत्वा, संध्योपासन जप आदि करके, प्रापादोदकम हरेह प्रास्य, भगवान का चरणोदक ले ले, पुस्तकम चा गुरुम चैव पूजयित्वा उपचारतः, जितनी उपचार की सामग्रियां उपलब्ध हैं, षोडशोपचार, पंचोपचार, दशोपचार, है ना, जितने प्रकार की सामग्री, उन उपचारों से पुस्तक की, यानी इस ग्रंथ की और गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरुयात वा श्रृणुयात वा श्रीमद् भागवतम मुदा। इसके बाद वक्ता हो या श्रोता हो, बढ़िया से, उस वक्ता हो तो अच्छे से बोले और श्रोता हो तो अच्छे से सुने। कैसे? प्रसन्न होकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। और थोड़ा सा नियम का है भोजन का, कहे पैसा वाह विस्सेन मौनम भोजनम आचरेत। दुग्ध का बना हुआ खीर आदि का या हविष्य अन्न का मौन होकर के भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अधः सुप्तिम, जमीन पर सोना चाहिए।
क्रोध लोभादि वर्जनम, क्रोध लोभ आदि का त्याग करना चाहिए। कथांते कीर्तनम नित्यम, कथा के अंत में नित्य कीर्तन हो। समाप्तिम जागरम चरेत, और जिस दिन समाप्ति का दिन हो उस दिन जागरण करना चाहिए। ब्राह्मणान भोजयित्वा, ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा भी प्रतोषयेत, दक्षिणा के द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। गुरुवे, और गुरु को भी वस्त्र भूषानि दत्वा, वस्त्र आभूषण प्रदान करके गाम चापी समर्पयेत, गौ का भी दान करना चाहिए। एवं कृते विधाने तो लभते वांछितम फलम, इस प्रकार का विधान करने से वांछित फल की, मनोइच्छित मनोविरसित फल की प्राप्ति होती है। आपको ही नहीं, दार आगार सुतान राज्याम धनादि चायद सोईप्सितम, जिस वस्तु की आपने इच्छा की है, पत्नी, घर, पुत्र, राज्य, धन आदि सब कुछ इस भागवत को प्रदान करने वाला है। परंतु शोभते नाथ सकामत्तम विडंबनम, लेकिन श्री सूत जी कहते हैं व्यास जी के बहाने, व्यास जी कहते हैं सूत जी के बहाने से कि सविडंबनम सकामत्वम न शोभते, कहते हैं सकाम संकल्प की कामना श्रीमद् भागवत शास्त्र में मात्र विडंबना है। यह वास्तव में शोभा नहीं देती, सुंदर नहीं लगती। श्रीमद् भागवत शास्त्र का संकल्प तो निष्काम ही होना चाहिए, ऐसा कहना है। परंतु शोभते नात्र सकामत्वम विडंबनम, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत प्रेम आनंद फलम फलप्रदम, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम, कलौकीरेण भासितम, कलयुग में श्री सुखदेव जी के द्वारा बताए गए, सुनाए गए। कलौकीरेण, कीर माने सुख, कलौकीरेण सुखेन भासितम, इस कलयुग में श्री सुखदेव जी के द्वारा बोले गई, बताई गई, उपदेश की गई इस कथा को श्रीमद्, कौन सी कथा? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, ये श्रीमद् भागवत का शास्त्र, श्रीमद् भागवत की कथा कृष्ण प्राप्ति करम, भगवान कृष्ण को प्राप्त कराने वाला है। शाश्वत प्रेम आनंद फल प्रदम, निरंतर प्रेम और आनंद का, आनंद को फल के रूप में प्रदान कराने वाला है। यही श्रीमद् भागवत की कथा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।